सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। मैं संजय शुक्ला सनातन संवादम चैनल के धर्म संवादम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारी इस श्रृंखला के प्रथम एपिसोड का आज हम यहां प्रसारण कर रहे हैं। धर्म और आध्यात्म के इस कार्यक्रम में हमारा आज की परिचर्चा का विषय है श्रीमद् भगवद गीता। जी हाँ, हमारे आज के इस विषय में हम सबके साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमारे मध्य एडवोकेट राकेश कुमार जी उपस्थित हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और इस महाग्रंथ के प्रचार प्रसार में बड़ी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपका गीता से जुड़ाव, गीता के प्रति आपकी अवधारणा और भारतीय संस्कृति के इस महाग्रंथ और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली वाणी और संदेशों को आप आम जनमानस के व्यक्तिगत जीवन में अपनाने जैसे अनेक बिंदुओं पर आज हम राकेश कुमार जी से विस्तृत परिचर्चा करेंगे। राकेश कुमार जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट राकेश कुमार, प्रोफेशन हमारा एक अधिवक्ता का है। लगभग 24-25 साल हो गए हमें इस प्रोफेशन में, परंतु भगवत गीता से कुछ विशेष लगाव हुआ। महर्षि व्यास ने वेदों का संकलन किया, उपनिषदों का संकलन किया, महाभारत लिखा, ब्रह्मसूत्र का संकलन किया, परंतु अंत में उन्होंने निर्णय दिया, गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। उन्होंने कहा कि गीता को भली प्रकार आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और केवल पढ़ना समझना ही नहीं चाहिए, उसमें जो कुछ भी परमात्मा ने कहा है उसका आचरण करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या। और फिर कहा किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, यदि आप इतना कर लेते हैं तो फिर अन्य किसी शास्त्र के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ें तो भी ठीक है, समय है तो पढ़ें, और यदि समय नहीं है तो इसी को अच्छी तरह आप पढ़ लें, समझ लें, और एक महत्वपूर्ण बात, उसका आचरण अवश्य करें। और कारण बताया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। सीधे परमात्मा की वाणी है, बीच में कोई एजेंट नहीं है, बीच में किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है कि इसने कहा, उसने सुना, फिर उसने बताया। और जब परमात्मा ही आपको कोई बात बता रहे हैं, आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो फिर धर्म के विषय में और कुछ यदि आप ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सुंदर आपने बात कही। तो इसी परिचर्चा को हम आगे की ओर ले जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आज आपके द्वारा जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को इस महाग्रंथ का जो गूढ़ रहस्य है उसकी सुंदर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे है राकेश जी कि गीता महाग्रंथ को आप किस रूप में देखते हैं? एक आध्यात्मिक ग्रंथ या सामाजिक ग्रंथ या दोनों रूपों में, मैं जानना चाहूंगा। भगवत गीता मुख्यतः आध्यात्मिक ग्रंथ है, और मैं ये कहूंगा कि आध्यात्म के ऊपर समाज टिका हुआ है। तो गीता मुख्यतः आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, परंतु क्योंकि समाज धर्म पर टिका हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि इससे बड़ा सामाजिक ग्रंथ और कोई हो ही नहीं सकता। और एक तीसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि गीता वैज्ञानिक धर्म ग्रंथ है, या ये कह लें कि गीता एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर से संबंधित कोई तथ्य इसमें छूटा नहीं है,
आपकी इंद्रियों से संबंधित कोई तथ्य इसमें छूटा नहीं है, आपके मन से संबंधित कोई तथ्य इसमें छूटा नहीं है, आपकी बुद्धि से संबंधित कोई बात इसमें छूटी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज हम बैठे हुए हैं वर्तमान में अपनी आत्मा के साथ, भूतकाल में भी अपनी आत्मा के साथ थे और भविष्य में भी हम अपनी आत्मा के साथ होंगे, आत्मा से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी बात भगवत गीता में छूटी नहीं है। तो भगवत गीता आध्यात्मिक धर्मशास्त्र है, सामाजिक धर्मशास्त्र है और वैज्ञानिक शास्त्र है। मतलब कुल मिला के आपका जो इस महाग्रंथ के प्रति दृष्टिकोण है वो आध्यात्म के साथ समाज को सीधे जोड़ता है और साथ में इसकी वैज्ञानिकता को भी प्रमाणित करता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है राकेश जी कि इस महाग्रंथ से आपका प्रारंभिक जुड़ाव कैसे हुआ? प्रारंभिक जुड़ाव तो बताना बड़ा मुश्किल कार्य होगा, क्योंकि आपने हमें वहीं खड़ा कर दिया जहां पर भगवत गीता में अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवामिति। आप कहते हो कि आपने मेरे भीतर इस आध्यात्म विद्या का, इस योग विद्या का संचार बहुत पहले कर दिया था, परंतु आपका जन्म तो अभी हुआ और मेरे भीतर आध्यात्म का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने ही मेरे भीतर इस आध्यात्म विद्या का संचार किया था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता क्योंकि तू साधक है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं योगेश्वर हूं। तो होता यह है कि आप पूर्व जन्म में आपकी मन स्थिति कैसी थी, आपने क्या अध्ययन किया, आपके विचार कैसे थे, वो आपकी आत्मा अगले जन्म में लेकर के जाती है। हमें भी नहीं पता कि कैसे भगवत गीता की तरफ हमारा झुकाव पहले से था। भाई और सारे ग्रंथ थे, हमने उनको नहीं उठा लिया, और तमाम सारी पुस्तकें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो भगवत गीता हमें बड़ा अच्छा लगता था, कुछ श्लोक हम पढ़ते थे। गीता प्रेस की छोटी सी पुस्तक 10 रुपए में मिलती थी और उसको लेकर के हम पढ़ते थे। कुछ समझ में आता था, कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट थे। कन्फ्लिक्ट होने के कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आजकल हम लोग संस्कृत भाषा को छोड़ चुके हैं, तो संस्कृत न समझना। दूसरा, जिन शब्दों का प्रयोग हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में हुआ है, आज समाज में उसका प्रयोग बिल्कुल विपरीत, बहुत ही खराब तरीके से उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, भगवत गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अब ये श्लोक हमने पढ़ा तो वर्ण व्यवस्था का तो हमारे समाज में कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। हमने भगवत गीता बंद कर दिया। हमने कहा कि यहां तो भगवान ने गड़बड़ कर रखा है, मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया, समझ में नहीं आया। तो इसी तरह से भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक, और कारण यही है कि हम अध्यात्म से, संस्कृत भाषा से इस समय दूर हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। संस्कृत प्राचीनतम भाषा है और शायद वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी उसके सिद्ध हो चुकी है। उसके उपरांत भी संस्कृत का आलोप समाज में वर्तमान समय में हुआ है। ये क्षति है हमारी सनातन, अगर बात करी जाए, और हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो इसको भी मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके भी प्रचार प्रसार के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिएगा। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि परम पूज्य स्वामी सदगुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी के आप शिष्य हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं हमारी आज की इस परिचर्चा का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मेरी ओर से आपके लिए, कि आप परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में कब आए, उनका वरद हस्त आपको कब प्राप्त हुआ, और उनका आशीर्वाद अर्जन करने का आपको सौभाग्य कब प्राप्त हुआ। इस पर आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सर्वप्रथम तो मैं सदगुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी को प्रणाम करता हूं
चरण वंदन करता हूं। ऐसे महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभ हैं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ने कहा कि हर समय होते हैं, ऐसे महापुरुष हर समय होते हैं। भगवान ने कहा कि न त्वेवाहम जातुनासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष सदैव रहते हैं और अनुरागी भी सदैव रहता है। भगवान ने कहा तू सदैव था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन शरीर रूप से हर बार रहता है, आज नहीं है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है भगवत गीता में। तो अनुरागी हमेशा रहता है और भगवान ने कहा मैं भी हमेशा रहता हूं। तो भगवान कृष्ण भी आज नहीं है, परंतु भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो तत्वदर्शी महापुरुष है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। तो मैं सदैव, अर्थात सद्गुरु हमेशा रहते हैं, तत्वदर्शी महापुरुष हर काल में रहते हैं और अनुरागी भक्त भी हर काल में रहते हैं। स्वामी जी के साथ में मेरा पहला जो इंटरेक्शन हुआ वो भगवत गीता की उन्होंने एक अद्भुत व्याख्या लिखी है यथार्थ गीता के नाम से। उसी भगवत गीता का की जो व्याख्या है, तो यथार्थ गीता कई बार लोग समझ लेते हैं कि कोई अलग गीता है। यथार्थ गीता भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या है, इतनी सी बात है। स्वामी जी ने लिखा है, हमारे गांव के पास में एक बड़ा सुंदर, बड़ा भव्य भगवान शिव का मंदिर है और प्रायः आप देखते होंगे कि हर मंदिर के आसपास धार्मिक पुस्तक बेचने वाले लोग रहते हैं। जी। मुझे जहां तक याद है कि मैं प्राइमरी कक्षा में, हो सकता है कि तीसरी या चौथी कक्षा में रहा हूंगा, तो हम वहां माता पिता के साथ दर्शन करने के लिए गए थे, माता जी के साथ। तो वहां जो पुस्तकें लगी हुई थी, वहां पर स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर यौगिक पोज, जहां वो एक लकड़ी का है, उस पर ऐसे बैठ करके और ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो वो चित्र देखा, तो चित्र मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। एक बचपन में बड़ा अट्रैक्टिव लगा, बड़े अच्छे से बैठे महाराज जी, परंतु नीचे जो नाम लिखा हुआ था स्वामी अड़गड़ानंद, तो मुझे वो नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगा। उस समय बच्चे थे तो समझ में नहीं आया, पर वो तस्वीर, वो जो चित्र था, वो कहीं ना कहीं मेरे मस्तिष्क में बैठ गया। और उसके बाद फिर न हमारा स्वामी जी से कोई संपर्क, न हमारा यथार्थ गीता से कोई संपर्क, यानी स्वामी जी से पूरी तरह से हमारा कहीं का कोई संबंध नहीं था। जब हम एडवोकेट बन गए तो उसके बीच में कभी कभी कहीं श्लोक वगैरह पढ़ लिया करते थे। गीता भी उस समय तक हम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते थे। एडवोकेट बनने के बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं इच्छा दबी हुई थी कि हमें भगवत गीता पढ़ना है। तब फिर हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो अभी हमने आपको जो बताया, कुछ चीजें समझ में आती थी, कुछ चीजें समझ में नहीं आती थी। फिर हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, हमारे साथ के जो लोग थे, कि चलो सब लोग बैठ करके, एक मंदिर था घर के पास में, वहां बैठ करके हम लोग गीता का पाठ किया करेंगे। जो 8-10 लोग आया करते थे, हम पढ़ा करते थे। लेकिन वही चीज, प्रश्न तमाम सारे थे क्योंकि समझ में नहीं आते थे। अचानक एक दिन स्वामी जी की लिखी हुई जो यथार्थ गीता है, उसका एक बड़ा सुंदर ऑडियो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और संभवतः उसमें जो आवाज है वो महाभारत में जिस व्यक्ति ने महाराज शांतनु का रोल किया था, वो शायद बड़ी सुंदर आवाज है, एक्टर का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, तो उसकी आवाज में वो पूरी की पूरी यथार्थ गीता जितनी स्वामी जी ने व्याख्या लिखी, अक्षरशः एक एक अक्षर उसमें ऑडियो फॉर्म में है। तो हमारा कहीं से उसमें वो डाउनलोड हो गया और हमने जैसे ही सुना, अनुराग ही अर्जुन है, भाव ही भीम है,
अज्ञान से आच्छादित अंधा मन ही धृतराष्ट्र है, द्वैत ही द्रोण है, भ्रम ही भीष्म है। तो मुझे लगा ये कौन सी गीता की व्याख्या है, और क्योंकि हम पढ़ते थे तो हमें लगा ये तो बड़ा अद्भुत है और होना ऐसे ही चाहिए। फिर हमने उसको पूरा सुनना शुरू किया, वो ऑडियो, और सुनने के बाद फिर मुझे लगा कि जिस भी महापुरुष ने, जिस भी सन्यासी ने ये लिखा है, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और फिर हमने तलाश किया शुरू। आजकल बढ़िया माध्यम है। पहले तो ये होता था कि भाई आप बैग वैग लीजिए, अब आप तलाश में निकलिए। आजकल तलाश करने का सबसे आसान तरीका इंटरनेट पे जाइए। तो इंटरनेट पे जब हमने नाम ढूंढना शुरू किया तो वो चित्र जो हमने बचपन में देखा था वो हमारे सामने स्वामी जी का दिखा। तो हमने कहा, और तुरंत हमें रिफ्लेक्ट हुआ कि ये तो हमने पहले देखा है। और इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ कि हमने उसी मंदिर पे देखा था, उस समय हमारे मन में ये भाव आए थे, वो सारी चीजें। और फिर हमने और जब देखा कि ट्रस्ट कहाँ है, आश्रम कहाँ है, तो पता चला कि मुंबई में एक ट्रस्ट का ऑफिस है जहाँ ये सब पुस्तकें छपती हैं। और वहां पर हमें एक बड़े सज्जन व्यक्ति, स्वामी जी के शिष्य जैसे होने चाहिए, जगदीश जी मिले। तो उन्होंने फिर हमें मार्गदर्शन किया कैसे स्वामी जी से हमारी भेंट हो सकती है। और फिर हम दिल्ली के पास फरीदाबाद में एक स्वामी जी का आश्रम है, वहां गए। एक अद्भुत घटना, इस पर कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे वहां फिर। तो ये हमारा पहला इंटरेक्शन स्वामी जी के साथ में हुआ, और फिर वहां से हमारा भगवत गीता से जो लगाव था वो और अधिक हो गया। तो इसको यूं कहा जा सकता है कि आपकी जो ये यात्रा है, उस यात्रा की जो उड़ान है वो यहीं से प्रारंभ हुई, और गुरुदेव का जो पहला सानिध्य है वो आपको दिल्ली में प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहे हैं, आप इधर अपनी वार्ता जारी रखे थे। कुछ प्रश्न और हैं जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या गीता को आप सर्वकालिक श्रेष्ठ ग्रंथ की श्रेणी में रखते हैं? भगवत गीता सर्वकालिक है और सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। उसके कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। सर्वकालिक क्यों है? भगवत गीता में एक श्लोक है कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेह परतस्तु सः। भगवान कहते हैं कि ये जो हमारा स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, हमारी इंद्रियां इससे सूक्ष्म और बलवान है। इंद्रियों से भी सूक्ष्म और बलवान हमारा मन है, और मन से भी सूक्ष्म और बलवान हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत जो सूक्ष्म है, बलवान है, परे है, वह हमारी आत्मा है। अब आप इसको ऐसे समझें कि जब तक हमारे पास शरीर है, जब तक हमारे पास इंद्रियां हैं, जब तक हमारे पास मन है, जब तक मनुष्य के पास बुद्धि है, प्राणियों के पास बुद्धि है और आत्मा है, तब तक आपको भगवत गीता की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही आपका शरीर कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इसका उद्देश्य क्या है, आपकी इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, कैसे आप इंद्रियों को संयमित करके दुनिया भर की समस्याओं से बच सकते हैं, आपका मन कैसे कार्य करता है, मन को संयमित कैसे करना, यह विधि आपको विज्ञान की किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी आपकी बायोलॉजी की पुस्तक में नहीं मिलेगा, आपकी साइकोलॉजी की पुस्तक में कहीं नहीं मिलेगा। मन आपका कैसे कार्य करता है, मन को आप संयमित कैसे करेंगे, ये पूरी विधि भगवत गीता में। उससे आगे की बात प्रायः हम समझते हैं, हमने ऐसा सुना है, आपने भी देखा होगा कि दैट जेंटलमैन इज वेरी इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यानी सर्वश्रेष्ठ हम किसे मानते हैं? बुद्धि को। इन्होंने इतनी पुस्तकें पढ़ ली, इतना इनको याद है, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और भगवान कहते बुद्धि से भी परे आत्मा है। बुद्धि को भी संयमित करने की बात भगवत गीता में कही गई है। तो हम बुद्धि को बड़ा अच्छा न समझे, हमारी बुद्धि
किसके साथ वो उसका संयोग है। बुद्धि का संयोग यदि आत्मा के साथ है तब तो बुद्धि बराबर काम करेगी, परंतु बुद्धि का संयोग यदि मन के साथ में है, इंद्रियों के साथ है, शरीर के साथ है, तो यही बुद्धि हमारे लिए विनाश का कारण बनती है। तो बुद्धि जब तक मनुष्य के पास ये चीजें हैं और हमेशा ये रहेंगी, इससे बाहर मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, तब तक भगवत गीता हमारे लिए उपयोगी है। कुल मिला के आपके विचार से ये सर्वकालिक श्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवान कृष्ण के विचार, चूंकि आज का जो परिवेश आप देख रहे हैं, हर तरफ अराजकता और एक अजीबोगरीब सा माहौल बना हुआ है, और धर्म को लेकर के और आध्यात्मिक विषयों को लेकर के आदमी बड़ा भ्रमित है, और तमाम विचारधाराएं एक साथ चल रही हैं समानांतर तरीके से। तो आज के इस मौजूदा हालात में, आज के इस वातावरण में भगवान कृष्ण के विचारों को आप कितना प्रभावी मानते हैं? भगवान कृष्ण के विचार पहले भी प्रभावी थे, आज भी प्रभावी हैं और भविष्य में भी प्रभावी रहेंगे। उसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई रास्ता नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 4 के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। इस अविनाशी योग विद्या को सर्वप्रथम मैंने सूर्य से कहा, और हम सब जानते हैं, विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि की उत्पत्ति का कारण सूर्य है। पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तमाम ग्रह उपग्रह, फिर प्रोसेस पूरा का पूरा विज्ञान भी मानता है। और यहां भगवत गीता सीधा सीधा उद्घोष कर रही है, इमं विवस्वते योगम। तो परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ योग विद्या, धर्म, आध्यात्म भी सृष्टि में दे दिया, उसी सूर्य के माध्यम से। उस अविनाशी योग को सर्वप्रथम भगवान ने सूर्य से कहा। सूर्य से फिर महाराज मनु, जो पहले मनुष्य कहे जाते हैं, उन्होंने उसी अविनाशी योग विद्या को सीखा, समझा और उसको अपनी स्मृति में धारण किया। एक पुस्तक बाहर समाज में प्रचलित है और लोग उसको कहते हैं ये मनुस्मृति है। महाराज मनु पृथ्वी के पहले मनुष्य, सूर्य से उन्होंने इसी अविनाशी योग को सीखा और अपनी स्मृति में धारण किया। ये जो भगवत गीता का उपदेश है, यही मनुस्मृति है। जिसके लिए रोज बवाल होता रहता है, वो कोई मनुस्मृति नहीं है। मनु ऋक्ष्वाकवे प्रवीत, महाराज मनु ने उसी अविनाशी योग को अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और हमारी तरह आज का समाज जैसे दुनिया भर का बवाल फैला हुआ है, उस समय लोग आध्यात्म को अपनी स्मृति में धारण कर लेते थे, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती थी। इक्ष्वाकु से एवं परंपरा प्राप्त इसी योग विद्या को इक्ष्वाकु से फिर राजर्षियों ने जाना। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। परंतु महाभारत काल आते आते उस योग विद्या में भ्रम फैल गया, जो आप अभी कह रहे थे। आज के समाज में अराजकता तभी फैलती है जब धर्म में भ्रम फैलता है। अराजकता का सीधा सीधा संबंध जो है वो धर्म से है। जब व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है, धर्म में भ्रम फैल जाता है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को लोग तोड़ मरोड़ देते हैं, फिर धर्म के नाम पर जिसकी जो मर्जी आती है वो बताने लगता है, वो समझाने लगता है और लोग मानने लगते हैं, उसी समय अराजकता फैलती है। महाभारत काल में भी यही था, धर्म के नाम पे उल्टा सीधा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 3 में कहा, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। लोग समझते हैं भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को सुनाया, ऐसा नहीं है। स एवायम, भगवान कह रहे उसी अविनाशी योग को जो सर्वप्रथम मैंने सूर्य से कहा था, आज पुनः तेरे लिए कहने चल रहा हूं। स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। पुरातन योग विद्या को, तो कोई नई विद्या नहीं,
जो पहले थी, जिसमें भ्रम पैदा हो गया था, उसी को स्पष्ट कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और फिर महाभारत के बाद बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा था। अब फिर उसी में भ्रम पैदा हो गया, अराजकता। तो अब स्वामी जी आ गए। परमात्मा हमेशा महापुरुषों के माध्यम से धर्म को स्पष्ट कर देते हैं। आज का समाज भी इस भगवत गीता को उठा ले, पढ़ना शुरू कर ले, तो फिर से जो सामाजिक वैमनस्य है, आपस में जो दुनिया भर की लड़ाइयां चल रही हैं धर्म के नाम पर, सामाजिक अव्यवस्था जो चल रही है, जब धर्म समझ में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, राजनीतिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, पारिवारिक व्यवस्था ठीक हो जाती है, और सब जगह फिर शांति हो जाती है। लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं। बहुत सुंदर राकेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस योजना आपकी इस बारे में क्या है? गीता के प्रचार प्रसार के लिए आप क्या रणनीति या क्या योजनाएं बना रहे हैं और आम जनमानस को कैसे इससे जोड़ेंगे? इसके विषय में मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। स्वामी जी की यह इच्छा है और होनी भी चाहिए, हम सब की यह इच्छा होनी चाहिए कि भगवत गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित किया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें स्वामी जी का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। भगवत गीता यदि राष्ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित हो जाती है तो हमारे सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी संस्थाएं हैं, वहां पर भगवत गीता लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उसको समझना शुरू करेंगे और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना शुरू करेंगे। और हमने कहा कि धर्म पर समाज टिका हुआ है, सारी की सारी व्यवस्था टिकी हुई है। एक धार्मिक व्यक्ति जो होता है, जिसको धर्म अच्छी तरह से समझ में आता है, वो करप्ट नहीं होता, वो भ्रष्टाचारी नहीं होता, वो अत्याचारी नहीं होता, वो दुराचारी नहीं होता। उसको आपको किसी भी तरह का नियम कानून बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो सारे नियम कानून स्वयं पालन करता है। इसके साथ साथ वह अपनी आत्मा का उत्थान भी करता है। तो धर्म, भगवत गीता को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कराना, इस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। एक अधिवक्ताओं की, वकीलों की एक बहुत बड़ी टीम इस कार्य में लगी हुई है और इसको अब हम धीरे धीरे समाज में, स्वामी जी चाहते हैं और हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं कि भगवत गीता, जिसकी वास्तविक व्याख्या यथार्थ गीता है, वह हर घर में उपलब्ध हो, हर घर में लोग पढ़ें। हम यह भी तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह के लोग जो पढ़े लिखे शिक्षित, वो पैंट पहनते हों, टाई लगाते हों, कुर्ता पजामा पहनते हों, कुर्ता धोती पहनते हों, वस्त्र से इसका कोई संबंध नहीं होता। हर वह व्यक्ति धर्म का आचरण करे, इससे परिवार अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा, राष्ट्र अच्छा रहेगा और फिर धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि विश्व, सारा विश्व जो है वो परमात्मा की उत्पत्ति है। विश्व में रहने वाले सभी प्राणी परमात्मा का सनातन अंश, आत्मा उनमें है। सब अच्छे से रहें, हमेशा भगवान यही चाहते हैं, यही कराते हैं। बिल्कुल सही। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो गीता उसको परिलक्षित करती है। सुधीजनों, हमारी आज की इस परिचर्चा श्रीमद् भगवत गीता पर जो व्याख्यान आदरणीय श्री राकेश कुमार जी ने दिया, उस सभी का आपने आनंद उठाया होगा और लाभान्वित भी हुए होंगे। हमारी इस श्रृंखला का ये पहला प्रसारण, ये पहला एपिसोड हम यहाँ पर आप सभी से समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। लेकिन इससे पूर्व मैं अपने बीच अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और हमारे मध्य पधारने के लिए मैं एडवोकेट श्री राकेश कुमार जी का कृतज्ञ आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, बल्कि गीता के कुछ गूढ़ रहस्यों से हम सभी को परिचय भी कराया और जो एक भ्रम बना हुआ है, उस भ्रम को बहुत हद तक दूर करने का एक सार्थक प्रयास भी किया। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि हमारा आज का ये एपिसोड आप सभी को आनंददायी लगा होगा। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में हम और आप साथ मिलकर फिर एक साथ मिल बैठेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। नमस्कार।